लास्ट टाइम मैंने जो आपको वीडियो बताई थी ना लिस्टिंग करने की, वो आपको एक ओवरव्यू दिया था कि क्या-क्या चीज़ें उसमें नॉर्मली होती हैं जो आपने फुलफ़िल करनी होती हैं नई लिस्टिंग करने के लिए। आज मैं आपको बताऊँगा कि डिटेल्ड उसमें मज़ीद पॉइंट्स क्या होते हैं जो आपकी लिस्टिंग को हिट करने में मदद देते हैं या मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होते हैं, एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग और हेल्दी और कॉम्पिटिटिव लिस्टिंग करने के लिए। कोई भी चीज़ मैं यहाँ से रैंडम उठा लेता हूँ लिस्टिंग करने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे। फ़र्ज़ करें जी मैं ये ले लेता हूँ टू टेम्पो है। ये वैसे भी काफ़ी फ़ेमस प्रोडक्ट है। तो इसमें जब आप आएँगे तो आपको यहाँ से ही डायरेक्ट एक लिंक मिल जाता है, जब आप इसके टाइटल के ऊपर आते हैं। और इस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो ईबे का पेज खुल जाएगा और उसमें जो भी बंदा ये प्रोडक्ट बेच रहा है, उसकी लिस्टिंग आपको मिल जाएगी। अब होता क्या है? होता ये है कि जितने लोग हैं जो इस स्कू लिस्ट 1 में हैं, वो जब भी इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली वही लिंक खोलते हैं जो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए ऐड किया हुआ है। इसी बंदे की कॉपी पेस्ट करते हैं लिस्टिंग को सेल इट योरसेल्फ, ये जो पिक्चर के नीचे आ रहा है, यहाँ से सेल इट योरसेल्फ। और जब हम इस सेल इट योरसेल्फ को क्लिक करते हैं आइटम लिस्ट करने के लिए, तो ये हूबहू वही लिस्टिंग आपकी कॉपी करके यहाँ पे ले आता है। अब इसका आप टाइटल चेक करें ना, ये एग्जैक्टली वही सेम टाइटल है जो अभी हमने लिस्टिंग देखी उसका था। अब होता क्या है? होता ये है कि सभी लोग सेम ही टाइटल रख के तो लिस्टिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद जो आइटम स्पेसिफिक्स हैं वही से वो भी सारे सेम ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। उसकी वजह से कंपटीशन हो जाता है। यानी कि आप तमाम लोगों की लिस्टिंग जब कोई बंदा सर्च करेगा और अगर आपका वो ये वाला टाइटल रखेगा, तो हमारे जो लोग हैं जो डी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो सारे के सारों की वही लिस्टिंग आ जाएगी और आपस में कंपटीशन पड़ जाएगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपने माइंड में रखना है। अब तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है कि आप इसके जो मेन वर्ड्स हैं टाइटल के, वो उठा लो। टाइटल तो आपको मिल गया ना, फॉर एग्जांपल आपको एक आइडिया मिल गया कि ये क्या प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है जी थर्मोमीटर है, इंडोर आउटडोर। तो आप इसको सिर्फ करो वॉल थर्मोमीटर इंडोर आउटडोर, या चलें हैंग का भी हम वर्ड ऐड कर लेते हैं। ये वो चीज़ है जो मेन बॉडी है जो आपकी प्रोडक्ट है, बाकी आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स उसमें रखे हुए हैं। आप इस तरह करें, आप इस चीज़ को कॉपी करें, ठीक है, जो प्रोडक्ट का मेन नेम है इसको कॉपी करें और साथ में एक और ईबे की टैब खोल लें। उस टैब में जाके सर्च में उस मेन वर्ड को पेस्ट करें और अब सर्च करें इस प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे आ रही हैं 41 प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। अब बात यह कि जब भी आप लिस्टिंग करते हैं ना, तो लिस्टिंग का ये नहीं मतलब होता कि आपने लिस्टिंग शुरू किया और एक दिन में बैठ के तो 20 लिस्टिंग कर दी है। वो कोई लिस्टिंग नहीं होती। लिस्टिंग का मतलब है कि आप पूरा एक दिन लगा के और फिर वो लिस्टिंग करें, आप उस चीज़ पे पूरी रिसर्च करें। असल टाइम देना है आपने अपने अकाउंट को। जब आप टाइम देंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान में बैठ के आप 1 महीने में लाख रुपया बनाना कोई बात ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है 1 लाख रुपया बनाना एक अकाउंट से। और मैं आपको बताऊं, यकीन करें, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई अपना फख्र कर रहा हूँ या मैं पाकिस्तान में हूं ना, तो मैं कम अज कम 3 लाख रुपए एक अकाउंट से या 4 लाख बनाऊं, और हो सकता है मैं एक टाइम में 3-4 अकाउंट भी चलाऊं इकट्ठे। तो ये कहने का मकसद ये नहीं है कि आपको ये बताना कि आप नहीं कर सकते हैं। आप मुझसे कुछ चीज़ें यकीन करें, इतने काम है, मैं ट्राई करता हूँ नहीं मुझसे होते और बाकी लोग मुझसे अच्छे कर रहे हैं। तो मेहनत, सिर्फ कहने का मकसद ये है कि मेहनत आपने करनी है। अब जब आप टाइटल पे मेहनत शुरू करेंगे ना, तो आप अपने पास एक एक्सेल की शीट खोल लें और उसमें 4-5 टाइटल इकट्ठे करें डिफरेंट। देखें यार, ये भी टाइटल है, इस वाले टाइटल वाला बंदा इतनी सेल कर है। अब देखें, जो हमारा टाइटल था वो था एंड पे गार्डन ग्रीन हाउस हाउस ऑफिस रूम। अब
इस टाइटल वाला बंदा बेच रहा है, सेम वही टाइटल है, इस बंदे ने 1023 सेल कर दी है प्रोडक्ट्स, राइट। और ये इसकी लिस्टिंग अगर आप ये वाले वर्डिंग लिखेंगे तो ये टॉप पे भी आ रहा है। और ये जितने आप, अच्छा एक और चीज मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, देखिए हमने 2 का पैक रखा हुआ है ना, तो जो मोस्टली 2 के पैक वाले लोग होंगे ये हमारे अपने लोग होंगे जो हमारे साथ ही काम कर रहे हैं और वो 2 वाला पैक बेच रहे हैं। और फिर आप देखेंगे इतने यार बादशाह लोग हैं कि एक ही पिक्चर को भी कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अब इस बंदे ने भी वही पिक्चर 2 पैक किसी ने एक दफा बना दी, उसी को कॉपी पेस्ट किया, अपनी कोई बिल्कुल अक्ल नहीं लड़ानी, कोई मेहनत नहीं करनी। इस बंदे ने 197 बेच दिए। अब आपस में आप एक, इसने 299 की लगाई है, टॉप पे आया हुआ है, इसने 250 की लगाई हुई है और ये बगैर स्पॉन्सर के टॉप पे आया हुआ है, ठीक है। तो आप अपनी, ये भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि आप अपनी लिस्टिंग को खोल के देखते रहा करें कि अगर आपकी 250 में आप बेच रहे हैं और साथ वाला आपके 299 की बेच रहा है, तो आप क्यों इतना ज्यादा डिफरेंस रखते हैं? अगर आपने कंपटीशन करना है तो आप कुछ कमाओ भी तो सही ना, 4 पैसे। आप 299 है, आप यहाँ पे 289 कर लो या 279 कर लो, 10-20 पैनी कम रख लो। 250 की जाहिर है ऊपर कस्टमर देखता है कोई भी जो आ रहा है 299 की है, नीचे 250 की आपने लगाई हुई है, तो वो 250 वाली ले लेगा, 299 वाला बेचारा ऊपर लगा के भी बैठा रहे उधर ही। तो कंपटीशन करें, लेकिन पॉजिटिव कंपटीशन करें, 10 पैनी कम रख लें ताकि आपको, आपसे अगर ले तो आपको 40 पैनी बचे, वो अगर ले तो उसको 50 पैनी बच जाए, ऊपर वाले से अगर ले। और कस्टमर भी, अब ये बंदा है, इसने भी देखें 628 सेल कर दी है, वही एग्जैक्ट पिक्चर लगाई हुई है, वही एग्जैक्ट सारा 100% वही लगाया हुआ है, टाइटल लगाया हुआ है। इससे नीचे आ जाए 147, वही टाइटल, इसकी पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन टाइटल एग्जैक्टली वही है, फिर नीचे सेम टाइटल आ रहा है, फिर नीचे सेम टाइटल आ रहा है, फिर नीचे सेम टाइटल है, वही पिक्चर है, वही पिक्चर है, सेम टाइटल है। तो ये तो फिर वही हुआ ना कि आपस में ही एक दूसरे से लड़ लड़ के मार जाओ और फायदा कस्टमर उठा जाए। मैं आपको बताऊं, मैं ये चीज कम से कम 5 पाउंड की बेचूं, मैं कभी भी इसको, अब देखें ये 229 की बेच रहा है जवान और इसने 214 बेच दी है। आप अपनी प्रोडक्ट को खोल के पूरा दिन एक प्रोडक्ट को दो, उसका टाइटल देखो, देखो बाकी लोग कितने की बेच रहे हैं, मुझे कितने की बेचनी चाहिए। आप इसमें सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप देखो सारे लोग इस टाइटल से बेच रहे हैं ना, आप बाहर आ जाओ, इस कंपटीशन से मत आओ, इस कंपटीशन में आपको प्रॉफिट नहीं मिलना, मैं आपको बताता हूँ। आप देखो, आप सिर्फ थर्मामीटर लगा के बेचो इसको, थर्मामीटर लिखो और उसके बाद अब ये देखें एग्जैक्ट, मतलब फायदा नहीं है ना, सारे के सारे वही 2 पैक 2 पैक 2 पैक, ये मोस्टली अपनी लोग होंगे और कर रहे हैं कंपटीशन, फायदा नहीं है। आप क्या करो, अब लिखो सिर्फ इसको थर्मामीटर लिखो, ठीक है, ये थर्मामीटर तो है ना, कहीं और से जाके बेच लो, जरूरी तो नहीं है इस टाइटल से बेचो आप इसको। अब हम सर्च करते हैं जी थर्मामीटर से, ये आ गया थर्मामीटर। ये इस टाइटल के साथ अगर आप बेचोगे, ये डिजिटल नहीं है, न्यू थर्मामीटर और एलसीडी बेबी आडिट अडल्ट किड्स, इसको छोड़ दो। अब देखो जो, मतलब जो वर्ड्स आपके रिलेटेड हो लेकिन आपको कोई नया मिल जाए उसमें सिस्टम। अब देखें इस बंदे ने 1400 प्लस सोल्ड है इसके, और इसने क्या लिखा हुआ है जी, डिजिटल थर्मामीटर अडल्ट मेडिकल बेबी बॉडी किड सेफ ईयर माउथ एलसीडी टेम्परेचर। अब इसमें सिर्फ आपने माउथ वाला खत्म करना है ना अगर, और यहाँ पे वॉल हैंग लिख देना है, तो आपका वो वाला टाइटल फिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये बंदा 5 पाउंड का बेच रहा है, आप यहाँ पे पिक्चर अपनी लगाएं और जब कस्टमर ये वाली चीज लेने आएगा तो यहाँ पे आपकी भी यही एग्जैक्ट डिजिटल है, आपका भी डिजिटल है, ठीक है। या डिजिटल की जगह पे आप उसको, आप डिजिटल वाला सिर्फ खत्म कर दो, थर्मामीटर लिख दो, अडल्ट के लिए भी यूज होता है, मेडिकल के लिए भी यूज हो सकता है, चेक तो वो कर सकते हैं ना, ज़ाहिर कस्टमर देख लेता है कौन सी चीज है। तो ये सारी चीजें डिफरेंट उसमें आप ऐड करें, अपना टाइटल आप चेंज करें, देखें बाकी लोग किस तरह बेच रहे हैं, 490 का बेच रहा है ये बंदा, ये चलें डिफरेंट है, 359 का बेच रहा है ये, 350 का, फिर जो जो नीचे आते जाते हैं प्राइस कम होती जाती है, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट ऊपर आ रही है तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी बिकेगी। उसके बाद आप ये करें कि आप एक गूगल के साथ टैब खोल लें और उसमें वॉल हंग
थर्मामीटर लिख के अपनी प्रोडक्ट का कोई भी नाम जो होता है वो आप लिख लें और उसको सर्च करें कि क्या आता है उसमें। ठीक है, हाँ जी, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। ये देखें गूगल में आया है वॉल थर्मामीटर। ये कितने की बेच रहा है ये बंदा? 9 £59 की। चलें जी ओपन करते हैं, ये किस तरह बेच रहा है इतने की। ठीक है, आप बादशाह लोग हो। जब मेहनत करोगे ना, आप नए टाइटल्स ढूंढोगे, नए स्टाइल की पिक्चर्स ढूंढोगे, नई डिस्क्रिप्शंस ढूंढोगे, तो आपकी वही चीज जो आप 2 पाउंड की बेचते हो वो 5 पाउंड की बिकेगी। अच्छा जी, 799 वैट 959 helps maintain correct health and safety temperatures, includes both Fahrenheit and Celsius, Regulation 7 of the 1992 workplace। ठीक है, ये कोई बिल्कुल सिंपल है, इसने डिटेल्स मोर इंफॉर्मेशन में भी कुछ नहीं दिया हुआ। You may be interested in our waterproof clock T-bar, leave it। ठीक है, इसको छोड़ दिए। मेरे ख्याल कोई वेबसाइट है और वेबसाइट पे उसने जो मर्जी है अपनी मर्जी की प्राइस लगा दे। राइट, चले और कोई हम देख लेते हैं। ये भी वही चीज़ है, ये बेच रहा है 617 की। स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, आप पिक्चर अपनी लगा देना, लेकिन वही चीज़ है। राइट, अच्छा यहाँ से ना आपको आइडियाज मिलेंगे। अब देखिए इसने वर्क प्लेस वॉल थर्मोमीटर लिखा हुआ है, तो आप वर्क प्लेस वॉल थर्मामीटर के मतलब वर्ड्स आपने लेने हैं ना, डिफरेंट वर्ड्स मिला के आपने एक अपना टाइटल बनाना है, तो उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो, वहां पे कोई एक निकाल के तो ये ऐड कर दो। अब ईबे में जो भी बंदा आके वर्क प्लेस का वॉल थर्मामीटर लिखेगा, ऑफिस में लगाने के लिए, रेस्टोरेंट में लगाने के लिए, शॉप में लगाने के लिए, स्कूल कॉलेज में लगाने के लिए, तो वो वर्क प्लेस थर्मामीटर अगर लिखेगा तो फिर सिर्फ आपका आएगा, बाकियों के नहीं आएंगे, और आपकी जो भी प्राइस होगी कस्टमर लेगा उसमें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने ख्याल रखना है इनका। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक और काम करता हूँ। मैं अमेजोन भी बिग कंपटीटर है ईबे का, तो मैं अमेजोन थर्मामीटर लिख के तो इसमें सर्च करता हूँ जी, इसमें क्या आता है। अमेजोन वॉल थर्मामीटर लिख लेते हैं, ये आ गए जी। यहाँ पे तो रूल पड़ी हुई है 120 का। ग्रेट, ये देखें जी, ये यहाँ पे आ रहे हैं सारे 165, 298, 492 डिफरेंट आइडियाज। ठीक है, और ये एक ऊपर भी है वॉल थर्मामीटर 215 मिलीमीटर साइज, उसने लिखा है कलर कोडेड रूम थर्मामीटर। उसके बाद इसमें आ जाए जी टास्क, दिस वन इंडोर आउटडोर स्टिक ऑन थर्मामीटर वाइट कलर, उसने ऐड कर दिया उसमें। एक्यूरेट रूम थर्मामीटर इंडोर टू मेजर रूम टेम्परेचर। ये आ गया जी किंगफिशर ट्रेडिशनल वुडन थर्मामीटर। राइट, ये आ गया जी थर्मामीटर फ़ारेनहाइट सेल्सियस। अब इसमें उसने ये डिग्रीज ऐड की हुई हैं, ये भी अच्छा एक आइडिया है। लार्ज वॉल थर्मामीटर गार्डन ग्रीन हाउस होम ऑफिस रूम यूज इंडोर आउटडोर। और फिर इन सब को जब आप डिस्क्रिप्शन ढूंढेंगे तो फिर इन सब को इधर ही आ जाए दोबारा, जिस तरह आप टाइटल के आइडियाज ले रहे हैं कि कौन सी चीज नई हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो हर बंदा अपना एक टाइटल बनाए, अपनी पिक्चर्स ढूंढे, मेहनत करो। ऐसे भेड़ चाल में तो कोई फायदा नहीं है ना। जिस रास्ते से पहले ही 20 लोग गुजर चुके हैं उस रास्ते से आप गुजरेंगे तो आपको वहां से क्या मिलेगा। तो मेक योर ओन वे, अपना रास्ता बनाओ, अपना रास्ता तलाश करो। ठीक हो गया, तो टाइटल में यही कुछ है। उसके बाद एक सब टाइटल होता है, फिलहाल सब टाइटल को छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो 2.40 एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और मतलब ये देखेंगे अभी फिलहाल, आप सिर्फ इन चीज़ों पे मेहनत करें और उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे। ये हो गया जी, रिच टाइटल आपका होना चाहिए, एक पॉइंट था न्यू लिस्टिंग के लिए। उसके बाद जब हम फोटोज में आते हैं, तो फोटोज में हम अक्सर मैं देखता हूँ कि लोगों ने जो फोटोज लगाई होती हैं उसके साथ वो पठानों के साइकिल की तरह बांध 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 के रस्सियां और फुलझड़ियां और पता नहीं क्या क्या
वो पिक्चर कम नज़र आती है और जो उसके इर्द-गिर्द बाकी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं। देखिए, आपकी जो पिक्चर है ना, मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ कि जब एक कस्टमर आ जाता है, आपकी लिस्टिंग पे पहुँच जाता है, तो फिर तो वो आपकी पिक्चर हो सकता है देखे और उसमें वो देखो यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है जी, फास्ट डिस्पैच डिलीवरी, और यहाँ पे लोगो लगा हुआ है यूके, और एक और लोगो साथ लगा हुआ है जी ये चीज़ है, और एक और लोगो साथ लगा हुआ है हम ये ऑफर दे रहे हैं। वो 5-7 लोगो देखे हो सकता है चांस है कि वो इम्प्रेस हो जाए और वो चीज़ आपकी ले ले। लेकिन लॉस इस चीज़ का ये है कि आपके वो जो लोगोज़ हैं ना, वो ईबे को पसंद नहीं है। ईबे कहता है कि बिल्कुल नीट, क्लीन, व्हाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर और उसमें आपकी जो प्रोडक्ट है, वो सिर्फ प्रोडक्ट नज़र आए और क्लियर। जितने ज़्यादा पिक्सेल्स वाली एचडी फ़ोटो यूज़ करेंगे, उतना ईबे उसको प्रेफ़र करता है। अब जब आप ईबे के स्टैंडर्ड के मुताबिक पिक्चर लगाते हैं, तो फिर ईबे आपकी लिस्टिंग को वैल्यू देता है और फिर गूगल पे समटाइम आप सर्च करते हैं किसी चीज़ को तो वहाँ से ईबे की प्रोडक्ट्स शो होती हैं। तो आप देखेंगे कि ईबे वहाँ पे गूगल पे उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करता है या दूसरी वेबसाइट्स पे जो ईबे की स्टैंडर्ड के मुताबिक होती हैं। टाइटल उनका, उनकी पिक्चर्स, उनकी डिस्क्रिप्शन, आइटम स्पेसिफिक्स, प्राइस कंपटीशन, अवेलेबिलिटी, मतलब जितनी ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल होगी उस बुनियाद पे। तो ये सारी चीज़ें देखता है ईबे कि आपकी जो लिस्टिंग है वो उस पे फॉल करती है या नहीं उस कैटेगरी में। तो अच्छी जो तस्वीर होती है वो खुद जाके कस्टमर के पास पहुंच जाती है गूगल के थ्रू, एक और एशपक है उसके थ्रू, या और वेबसाइट्स हैं उन पे ईबे उनकी कर देता है एडवर्टाइजमेंट। समटाइम्स आपको एकदम बहुत ज़्यादा ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। तो वो यही होता है कि आपको नहीं पता होता लेकिन आपकी लिस्टिंग सेलेक्ट हो जाती है प्रमोशन के लिए फ्री में ईबे के थ्रू। तो उसमें एक जो पॉइंट है वो आपकी, अब देखें, ये बंदा है ना, इसने जो पिक्चर लगाई हुई है, ये गुड पिक्चर है कि उसने सिंपली उसमें वाइट बैकग्राउंड लगाया हुआ है, सिर्फ उसकी आइटम है और साथ उसने कितना क्लेवर है कि उसने सिर्फ उसकी जो चीजें हैं ना उनको हाईलाइट कर दिया बिल्कुल सिंपली और सोबरली। और उसके बाद बाकी आप पिक्चर्स देखें, ये बंदा, इसने एक यूके का लोगो साथ लगाया हुआ है लेकिन इसका वाइट बैकग्राउंड भी नहीं है तो ये नहीं है, उस पर पूरी नहीं उतरी। इस बंदे ने पूरी ऊपर वो किताब लिखी हुई है, नीचे उसके सिंबल्स ऊपर लिखे। इस बंदे ने तो ये पता ही नहीं बेच क्या रहा है, इतनी ज्यादा इसमें तस्वीरें इसने लगा दी हैं साथ उसके। ये वाला है, ये ठीक है, ये उसकी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है, वाइट बैकग्राउंड है और साथ सिर्फ अपना मोनोग्राम लगाया हुआ है जो बेच रहा है जो चीज। ठीक हो गया। तो आपने अपनी जो पिक्चर है वो रखनी है बिल्कुल क्लियर। ये अच्छी पिक्चर है येलो वाली। उसके बाद नीचे आ जाए, ये नहीं है सही, ये पिक्चर ठीक है, दो कलर से उसने बाकी लिख के तो क्लियर पिक्चर दे दी है। अब मैं कहता हूँ इन सब पिक्चरों को आपकी जो लिस्टिंग होगी वो ऊपर चली जाएगी इन सब से, क्योंकि ईबे वैल्यू हर चीज़ के नंबर्स हैं, आपके टाइटल के नंबर हैं, आपकी पिक्चर के नंबर हैं, आपकी अवेलेबिलिटी के नंबर हैं, सोल्ड आइटम्स के नंबर हैं, प्राइस कंपटीशन के नंबर हैं, वो सारे नंबर मिलके तो आपकी लिस्टिंग की एक वैल्यू बन जाती है, आपकी लिस्टिंग ऊपर चली जाती है। उसके बाद जब आप गूगल में जाके देखेंगे ना कोई भी पिक्चर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इमेजेस में चला जाता हूँ, तो कोशिश करें जो मेन पिक्चर है आपकी वो अच्छे पिक्सल्स वाली होनी चाहिए। अब पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल होते हैं कि कितनी वो फाइन है उसकी क्वालिटी पिक्चर की। मैं इस पिक्चर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे जब आप आते हैं तो नीचे लेफ्ट साइड पे ये कोने में आ रहा है कि ये जो पिक्चर है इसकी क्वालिटी है 640 बाई 640, 640 पिक्सल्स बाई 640 पिक्सल्स। अच्छा, दूसरी मैं एक और पिक्चर खोलता हूँ, इसमें आता हूँ तो ये कहता है 800 बाई 800 पिक्सल्स। तो ये और ज्यादा क्लियर होगी। अब कोशिश करें मिनिमम 800 बाई 800 या 1000 बाई 1000 वाली पिक्चर्स ढूंढें। ये 400 बाई 50, 400 बाई 450 बाई 450 नॉट रियली गुड। इसमें आ जाए जी, इसकी है 640 बाई 640। और मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नियर फ्यूचर में हमने अपनी एक से ज्यादा पिक्चर्स बना के ना, हर चीज की 10-10, 15-15 पिक्चर्स प्यारी सी, तो वो हम लगा देंगे फ्रंट पे, मतलब सबको प्रोवाइड कर देंगे एच डी पिक्चर्स, हाई पिक्सल वाली, वाइट बैकग्राउंड वाली, क्लियर, जिसमें हर चीज नजर आ रही होगी।
तो इंशाल्लाह जो हम आगे चलते हैं ना, हम अपनी पिक्चर्स भी खुद ही बनाना शुरू कर देंगे, फोटोग्राफर हायर कर लेंगे प्रोफेशनल। तो फिलहाल आपने गूगल से ही ज़ाहिर सर्च करनी है, तो कोशिश करें कि गूगल से थोड़ी मेहनत करें, गूगल से, अमेज़न से अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड, या और वेबसाइट्स काफ़ी हैं। देखिए कहाँ से आपको आपको कम से कम आधा पौना घंटा घंटा देना चाहिए पिक्चर्स एक लिस्टिंग के लिए कलेक्ट करते हुए। ठीक हो गया। उसके बाद पिक्चर्स फोटो होगी जी, यूज हाई पिक्सल फोटोज विद वाइट बैकग्राउंड। मेन फोटो का मैंने किया जी यूज क्लियर फोटो ऑफ द प्रोडक्ट विद वाइट बैकग्राउंड। और उसके बाद नेक्स्ट चीज मैंने आपको जो बतानी है वो है टू प्राइस थ्योरी। उसमें है कि इन अ मल्टी लिस्टिंग ऑलवेज कीप अ लो एंड हाई प्राइस। फॉर एग्जांपल आप एक मल्टी लिस्टिंग कर रहे हैं जिसमें 3-4 कलर हैं या 3-4 साइजेस हैं डिफरेंट, तो उसमें आप एक तरीका इख्तियार करें, क्योंकि ईबे की जो लिस्टिंग है ना, उस पे कस्टमर आता है लो प्राइस देख के। और जब आपकी आइटम की लिस्ट प्राइस लगी होगी 549 और दूसरे की साथ लगी होगी ना 249, तो वो 249 वाले को खोलने की कोशिश करेगा, उसको क्लिक करेगा और उस पे जाएगा उस पे। और जब उसको खोलेगा तो उसको पता चलेगा कि 249 तो उसने सिर्फ एक कलर की पिक्चर लगाई, प्राइस लगाई है, बाकी कलरों की तो इसने 549 ही लगाई हुई है या 6 पाउंड लगाई हुई है। तो आप क्या करें, फॉर एग्जांपल आपकी अगर 4 प्रोडक्ट्स हैं, 4 कलर्स हैं उसमें, तो आप देखिए उनमें से सबसे कम स्लो वाला कौन सा कलर है। ठीक है, तो आप जो स्लो वाला कलर है उसकी आप प्राइस लगा दें, नॉर्मली आपने 4 पाउंड की बेचनी है तो उसकी 349, यानी कि कास्ट टू कास्ट लगा दें, उसमें ना प्रॉफिट कमाएं एक एक में। ठीक हो गया। और जो बाकी हैं चारों, उसमें आप 4 पाउंड 4 पाउंड 4 पाउंड, बाकी चारों, बाकी तीनों की 4-4 पाउंड लगा दें। और जो आप समझते हैं स्लो है थोड़ा कलर या कम बिकने वाला है, उसकी आप 349 लगा दें। अब 349 में आपको जीरो प्रॉफिट हो रहा है, जबकि ऊपर वैल्यू में आपको 50 पैनी बचती है, 0.5 0.50। ठीक आ गया। तो होता ये है कि कस्टमर जो आएगा वो 349 देख के आएगा, कहेगा अच्छा यार ये सस्ती बेच रहा है, मैं इसकी ओपन करता हूँ। जब वो ओपन करेगा तो फिर वो अगर तो आपका कलर ये वाला सेलेक्ट करेगा तो उसको 349 मिलेगी, लेकिन वो कहेगा नहीं मैंने तो ये कलर पसंद है या ये पसंद है, ये चलो यही ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, 50 पैनी का फर्क है। ठीक है। उसके बाद एक और तरीका भी होता है। आप फॉर एग्जांपल एक चीज बेच रहे हैं, ठीक है, और उस चीज में आपके डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट प्राइसेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ ए आर गोल्ड हम एक बेचते हैं या ए आर ब्लैक, तो उनकी प्राइस आप रखते हैं जी 4 पाउंड 4 पाउंड 4 पाउंड 4 पाउंड। आप क्या करें, उनमें से एक की रख दें 3.49। ओके हो गया। मतलब आपने इसमें जो प्रॉफिट है वो नहीं रखा, बाकी चारों में आपने प्रॉफिट रखा हुआ है। अब इसमें आप क्या करें, इसमें जब आप कहेंगे ना तो हम वो कर लेंगे सजेशन, मतलब आप सजेशन देंगे ना कि मेरे माइंड में ये आइडिया है, तो फिर उन आइडियाज पे भी काम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप क्या करें जी, आप उसको कहें कि हम आपको इसके साथ तीन, इसके लिए फ्री 3 बैटरीज का एक सेट भेजेंगे, और अगर आप वो सिलेक्ट करो तो हम वो भेज देंगे, और उसकी प्राइस आप रख दो 199। राइट। तो वो जो कस्टमर है वो 199 देख के आ जाएगा, और जब वो आएगा ना आपकी लिस्टिंग ओपन करेगा तो उसको पता चलेगा ये कलर 4 पाउंड का, ये कलर 4 पाउंड का, ये कलर 4 पाउंड का, ये भी 4 का, ये कलर 349 का है। और 199 का क्या था, अच्छा 199 की तो ये 3 बैटरीज दे रहे हैं इस चीज की, कि 3 बैटरीज अगर आपने लेनी है, फॉर एग्जांपल वो आपकी एक ये चीज सिलेक्ट कर लेते और एक ये, तो हम उसको 3 बैटरीज एक्स्ट्रा साथ भेज देंगे। और ये जो चीज़ होगी ना, ये बेसिकली लो, जब आप देखते हैं ना समटाइम्स ईबे में आप आते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस 199 से लेके तो 499 तक है। तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं। तो कस्टमर फिर 199 देख के तो आ जाता है आपकी लिस्टिंग, जब ओपन कर लेता है तो फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, अब किधर दोबारा जाके ढूंढूंगा, मैं इसी को ले लेता हूँ। तो ये एक बड़ा ही कारगर ट्रिक है, इसको हम कहते हैं टू प्राइस थ्योरी, के एक हाई प्राइस रख दो, एक लो प्राइस, और लो प्राइस की वजह से कस्टमर आ जाते हैं और हाई प्राइस की चीज खरीद लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट। ये मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि आप पहले नंबर पे तो आप अपनी जो डिस्क्रिप्शन है आइटम की, वो जितनी ज्यादा, जिस तरह एक शॉप में कस्टमर आता है तो उस कस्टमर को जो सेल्समैन खड़ा है वो जितनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देगा, जितनी उसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देगा उस चीज़ के बारे में, जितना ज़्यादा उसके पास नॉलेज होगा, उतना ही उसका कस्टमर सेटिस्फाई होगा और उसकी चीज़ बिकने के चांस बढ़ जाएंगे।
बिल्कुल इसी तरह ही फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्टिंग की हुई है और उसकी डिस्क्रिप्शन में आपने डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, आपने अपनी तरफ से मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन दी हुई है, लेकिन वो कस्टमर आता है, आपकी लिस्टिंग ओपन करता है, आपकी डिस्क्रिप्शन सारी पढ़ता है, लेकिन उसको साइज नहीं उस चीज का पता चल रहा जो आप बेच रहे हैं, और आपने साइज वहां पे मेंशन नहीं किया कि ये चीज कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी मोटी है, क्योंकि उसने कहीं पे फिट करनी है, वो चीज लगानी है और वो देखना चाहता है कि ये चीज वहां पे मेरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो अगर उसको साइज नहीं मिलेगा आपकी लिस्टिंग में, तो ऑनलाइन तो यही होता है ना, जो आपने डिस्क्रिप्शन वहां पे लिख दी है उसी में से उसने डिसाइड करना है। आप तो सोए हुए होंगे उस वक्त शायद, तो वो फिर क्या करेगा, वो आपकी शॉप से निकल के तो दोबारा दूसरी शॉप्स देखना शुरू कर देगा, और जहां से वो देखेगा कि जिस बंदे ने साइज का मेंशन किया होगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, वो वहां से ले लेगा अगर उसको वो साइज सूट करता है, पसंद आ जाता है। तो कोशिश करें कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन में और जितनी क्लियर दे सकते हैं दें, आपकी सेल के चांस उतने बढ़ जाते हैं। और जब आपकी अच्छी होगी ना डिस्क्रिप्शन और पिक्चर्स और टाइटल, और आपकी सेल बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो फिर आपको उस पर प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है। तो ये चीज़ थी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद डिस्क्रिप्शन का जो टेम्पलेट है, उसका वही मतलब होता है कि जितना आपका टेम्पलेट प्रोफेशनल लगेगा, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये एक हम लिस्टिंग खोल लेते हैं, और जब कस्टमर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे ये चीज, अब इस बंदे ने देखे ना बिल्कुल सिंपल सा खुद ही बनाया हुआ, ऊपर बोल्ड कर दिया और नीचे उनको थोड़ा कर दिया नॉर्मल सा, और नीचे उसने दो तीन पिक्चर्स लगा दी है। ठीक है, ये पिक्चर्स वैसे अच्छी हैं इसकी, मतलब बड़ी नीट क्लीन और क्लियर है। यहाँ पे भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप पिक्चर्स लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब मैं जाता हूँ, मैं किसी और की ये देखता हूँ यहाँ पे, और उसकी डिस्क्रिप्शन देखता हूँ कैसी है। डिस्क्रिप्शन के लिए टेम्पलेट बोलते हैं इसको, जिसमें अब इसका भी बिल्कुल सिंपल सा टेम्पलेट है, कुछ भी नहीं इसमें डाला हुआ। ये प्रोफेशनल होगा इसका, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, इसका भी कोई नहीं है। तो कस्टमर जो है ये भी चीज़ बड़ी इंप्रेस होता है, वो समझता है कि यार ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, ये नीट एंड क्लीन है, इसने कितना प्यारा टेम्पलेट बनाया हुआ है, तो ये मुझे अच्छी चीज़ देगा, ये मुझे बुरी चीज़ नहीं देगा। और यहाँ भी तो आगे तो आप अब हाँ जी, इसका देखें ना, इसने ये बनाया हुआ है एक टेम्पलेट अपना, दरमियान में ऊपर नीचे अपनी बाकी प्रोडक्ट्स के लिंक लगाए हुए हैं कि मेरे पास ये चीज़ें भी हैं, और उनके साथ प्राइसेस भी आ रही हैं। और उन प्राइसेस के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो उसकी वो भी, ये भी मतलब मेहनत की बात है। अगर आप कोई ऐसा टेम्पलेट बना लेते हैं कि उसमें आप अपनी बाकी प्रोडक्ट्स के लिंक दे देते हैं रिलेटेड के, ठीक है, तो हो सकता है कस्टमर को इनमें से भी कोई चीज़ आपकी पसंद आ जाए, तो वो वहाँ पे क्लिक करके वो भी खरीद लेगा, उससे भी आपकी सेल बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर स्पेशली अगर आप माउस बेच रहे हैं और माउस ब्लैक बेच रहे हैं, ठीक है, तो माउस ब्लैक में कस्टमर आता है और वो कहता है कि मुझे वाइट चाहिए या पिंक चाहिए, तो आप यहाँ पे वाइट, पिंक, ब्लू, रेड, ग्रीन, उन सब के यहाँ पे लिंक दे दें प्यारे से और पिक्चर हो, ताकि उसको पता हो यार ये तो ब्लैक है, तो मैं पिंक वाला क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आपकी कोई लिस्टिंग है, आपने सिंगल आइटम की लिस्टिंग की हुई है और आप वो पेयर भी बेच रहे हैं, तो यहाँ पे पेयर का लिंक दे दें। तो ये सीखने से चीज़ें मिलेंगी, मेहनत करने से होंगी, और काम बताया ना कि काम बहुत है, लेकिन आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये देखें, जब आप डिस्क्रिप्शंस लोगों की देखेंगे, खोलेंगे, चेक करेंगे, तो आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये एक नया आइडिया है कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन में अपनी बाकी प्रोडक्ट्स के लिंक दे दें। 1830 प्रोडक्ट्स इसने बेची हैं, और इसकी ज़रा टेम्पलेट देखें इसका। इसने ये पिक्चर दी है, उसके बाद इसने ये डिस्क्रिप्शन लिखी है सिंपल सी, बाकी ये पिक्चर्स आ गई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है, अब मैं अगर मैं लूंगा ना हॉनेस्टली, तो मैं इस बंदे की ये वाली डिस्क्रिप्शन देख के तो मैं चीज़ खरीद लूंगा, बेशक इसकी चीज़ दूसरों से 2 पाउंड महंगी भी हुई, इसकी ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ देख के कि कितनी नीट एंड क्लीन इसने, डुअल मोड है इसकी जो प्रोडक्ट है। उसके बाद इसमें एलसीडी है, प्रोब है, प्रोब का आगे से इसने ये वो करके दिखाया हुआ है, इसकी डिस्प्ले इस तरह की होगी। तो जब मुझे इतनी डिटेल और इतनी मिलेगी तो मुझे पता चलेगा ये जो बंदा है ये प्रोफेशनल आदमी है जो ये चीज़ बेच रहा है, उसकी चीज़ भी यकीनन अच्छी होगी। ठीक है, तो rich description, beautiful template, maximum description and information and knowledge about your product increase the chance of selling of your product.
राइट हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं अवेलेबिलिटी। इसमें मैंने लिखा है यूज योर फुल अवेलेबल लिस्टिंग क्वांटिटी अलाउंस। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी है 1000 जो आप बेच सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक नया अकाउंट है, ठीक है, और आपने 10 लिस्टिंग की हुई है और उस 10 लिस्टिंग में आपने 20 क्वांटिटी ईच रखी हुई है, वो बन जाती है टोटल 200। तो इसका मतलब है 1000 में से आप 200 क्वांटिटी अपनी यूज कर रहे हैं अवेलेबिलिटी, और 800 आपकी अवेलेबल में आ रही है। जब आप फ्रंट पे जाते हैं ना सेलर ऐप में, तो वहां पे लिखा हुआ आ रहा है आपके पास के 800 मोर अवेलेबल। तो ये आप गलत कर रहे हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी वहां पे जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो जीरो होनी चाहिए ऑलवेज, और अपनी ये जो 1000 है ये सारी की सारी आपकी 100 ईच यहाँ पे कर दें, और यहाँ पे ये टोटल 1000 कंज्यूम हो जाए। अवेलेबल में जीरो आना चाहिए, क्योंकि जो आपकी लिस्टिंग है उसका अवेलेबिलिटी पे भी बड़ा असर होता है कि आपकी प्रोडक्ट जितनी ज्यादा अवेलेबल होगी ईबे में उतनी आपकी लिस्टिंग ऊपर आ जाएगी। तो ये एक पॉइंट था, और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अवेलेबिलिटी के भी पॉइंट्स होते हैं। तो कोशिश करें कि आपकी मैक्सिमम जो अवेलेबिलिटी है वो आ रही हो लिस्टिंग। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी प्रमोशन। अब प्रमोशन का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ अगर नॉर्मली 3 पाउंड की बेच रहे हैं, उस पर आपने कैलकुलेशन वगैरह अपनी की हुई है और आपको उसमें 20 पैनी बच रहे हैं, ठीक हो गया। प्रमोशन का मतलब होता है कि आप 3 पाउंड की बजाय वो आइटम बेचेंगे, आप 4 पाउंड उसकी प्राइस रख देंगे। अब उसको आपको उसमें 1 पाउंड 20 बचना शुरू हो जाएंगे अगर 4 की बिके, लेकिन आप कहते हैं नहीं 4 की तो नहीं बिकती मुझसे, 3 की बड़ी मुश्किल से बिक रही है। तो 4 की भी बिक सकती है, लेकिन 4 की बेचने के लिए फिर आपको अपनी लिस्टिंग को प्रमोट करना पड़ेगा, और आप कहेंगे जी 4 पाउंड में से 50 पैनी मैं ईबे को दे दूंगा प्रमोशन की, अपनी लिस्टिंग को प्रमोट, जो देखते हैं ना स्पॉन्सर लिखा आता है आ रहा होता है लिस्टिंग में, तो वो प्रमोशन यूज की होती है। वो एंड पे जब हम जाते हैं ना किसी भी लिस्टिंग के, तो वहां पर फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ सेल इट योर सेल्फ। और जब इस लिस्टिंग के मैं बिल्कुल एंड में जाता हूँ ना, तो यहाँ पे ये मुझे देता है कि आप अगर अपनी चीज को प्रमोट करना चाहते हैं, सेल इट फास्टर होता है एंड पे ऑप्शन, प्रमोटेड लिस्टिंग, तो यहाँ पे आप इसको बूस्ट कर देते हैं अपनी लिस्ट को। अब बूस्ट कैसे करते हैं, आप कहते हैं जी जो भी सेल प्राइस होगी उस पर इतने परसेंट मैं ईबे को दूंगा। तो अगर आप यहाँ पे 10% करते हैं और आप चीज अपनी बेच रहे हैं 5 पाउंड की, तो 5 पाउंड पे 50 पैनी ये अलहदा होगा, उनकी जो नॉर्मल फाइनल वैल्यू फीस है उसके अलावा ये होंगे। तो आपने 5 पाउंड पे फाइनल वैल्यू फीस भी कैलकुलेट करनी है, पेपाल की फीस भी कैलकुलेट करनी है, आइटम की कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद आपने मजीद उसमें 10%, मतलब अगर 5 पाउंड की आप बेच रहे हैं तो 5 पाउंड पे 10% 50 पैनी, तो आपने वो भी लेस करने हैं, यानी कि आपने प्राइस 1 पाउंड बढ़ाई है, उसमें से 50 पैनी वो ले लेंगे और बाकी 50 पैनी आपको प्रॉफिट होगा। अब बेसिकली वो 50 पैनी नहीं होता, उस पर फी टैक्स भी होता है, 20% वीएटी लेता है। तो वो 50 पे 20% वीएटी डाल के तो 60%, वो 60 पैनी बन जाता है 50 पैनी की बजाय। तो बाकी आपको 40 पैनी बचते हैं। अब वो 40 पैनी भी आपके 40 पैनी नहीं होते, क्योंकि जो आपने प्राइस बढ़ाई है ना 1 पाउंड, उस 1 पाउंड पे भी ईबे और पेपाल के 15% होते हैं, यानी कि 15 पैनी। तो इसका मतलब है आपको 1 पाउंड बढ़ाने से और 10% प्रमोशन देने से आपको टोटल बेसिकली 35 पैनी बचती है, बाकी 65 पैनी पे ले जाता है। लेकिन जब आप समझे कि मेरा कोई चारा नहीं चल रहा ईबे की, मेरी अपनी लिस्टिंग को चलाने में, या कुछ नहीं मुझे मिल रहा, तो फिर आप अपनी लिस्टिंग को प्रमोट कर दें, और प्रमोट में आपको तो टेंशन कोई नहीं है, ईबे ने अपनी लेनी है, लेकिन ज़ाहिर है बेचेगा तो अपना वो कमीशन लेगा ना, और जब बेचेगा तो फिर आपको भी कुछ ना कुछ मिलेगा, आपने कैलकुलेशन की हुई है अपनी। तो उसमें आपने बस यही करना है कि आपने कैलकुलेशन पहले अपने 3 पाउंड के हिसाब से, जब आपने प्राइस 3 पाउंड रखी थी नॉर्मली, तो उसमें आपने कैलकुलेशन कर ली थी, ईबे पेपाल की फीस आपकी बन रही थी 50 पैनी, और आपने कहा जी ठीक है 2 पाउंड 50 मेरे हो गए। लेकिन 4 पाउंड में फिर आपने 4 पाउंड के हिसाब से उनकी कैलकुलेशन करनी है, वो 60 पैनी फीस बनेगी ईबे पेपाल की पहले, और फिर 60 पैनी प्रमोशन की अगर आप 10% रखते हैं, अगर आप कम रखते हैं तो वो कम बनेगी, तो वो भी आपने कैलकुलेट कर लेनी है। तो ये ख्याल रखना, ये ना हो कि आप वो कैलकुलेशन ना करें और प्रमोशन लगा के तो समझे मुझे प्रॉफिट आ रहा है।
अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी फाइनल ट्राई। तो फाइनल ट्राई ये है कि अगर आप कहते हैं जी मेरा कोई चारा नहीं चल रहा, फॉर एग्जांपल आपने, अच्छा फाइनल ट्राई तब कब आपने करनी है? फाइनल ट्राई ये होती है कि आपने पहले लिस्टिंग एक की है और आपने उस पर पूरी अपनी मेहनत करके और उसको कास्ट टू कास्ट लिस्ट कर दिया है विद नो लॉस नो प्रॉफिट वाली प्राइस पे। उसके बाद आप उसको 2-4 दिन हफ्ता उसको फॉलो करते हैं अपनी लिस्टिंग को और आप देखते हैं कि इस पे व्यूज आ रहे हैं, इसकी कोई सेल शेल हो रही है या नहीं हो रही। अगर आप देखते हैं कि नहीं हो रही तो फिर आप पहले उसका टाइटल चेंज करें, उस पर मेहनत करें दोबारा, फिर उसकी पिक्चर्स वगैरह चेंज करके देखें। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप फाइनली उसकी प्रमोशन में आ जाएं। प्रमोशन लास्ट पे आता है, ठीक है। अगर प्रमोशन से भी नहीं चल रही कि आप कहते हैं मैंने 3 पाउंड की लगाई थी कास्ट टू कास्ट की, मुझे कुछ ना बचे, अब मैंने उसमें 50 पैनी 60 पैनी सोचा मैं ईबे को देता हूँ, तो मैंने उसकी प्राइस जो है वो 70 पैनी बढ़ा दी है ताकि प्रमोशन पे लगा के भी मुझे कास्ट टू कास्ट हो जाए तो कोई मसला नहीं है कि लिस्टिंग चल जाए एक दफ़ा। तो आप कहते हैं कि उसके बावजूद भी नहीं चल रही, तो फिर उसका फाइनल हल ये है कि आप उस लिस्टिंग को डिलीट कर दें और उसको दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट करें, ठीक है, या कोई और प्रोडक्ट ट्राई कर लें। फिर उस पर फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का। और अगर कोई आपकी लिस्टिंग नहीं चल रही होती तो उसको अपने अकाउंट से ख़त्म कर दें। वो ऐसे ही है कि आप एक बस चला रहे हैं और उसमें ऐसा मुसाफिर बैठा हुआ है जो किराया नहीं दे रहा, तो वो बस पे बोझ है, किराया भी नहीं दे रहा और वजन भी डाला हुआ है उसने, उसकी वजह से आपका ज़ाहिर है डीजल तो ज़्यादा लग रहा है ना, गाड़ी को ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। तो एग्जैक्टली यही होता है कि आपके जो अकाउंट में लिस्टिंग्स होती हैं जो नहीं चल रही, जो डेड लिस्टिंग्स हैं, जो स्लो लिस्टिंग्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग, तो वो आपकी बाकी लिस्टिंग को भी ले डूबती है, उनको भी नहीं फिर वो चलने देती। अब लिस्टिंग जितनी ज़्यादा मर्जी है करें, लेकिन कोई भी लिस्टिंग आप देखें डेड नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये था फाइनल ट्राई कि अगर फिर भी नहीं चल रही तो आप उसको डिलीट करें, उसको उतारें अपनी गाड़ी से, उसको कहें चल भाई भाग अगर तूने किराया नहीं देना, और उसकी जगह पे नया मुसाफिर बिठाएं जो आपको किराया देगा, नई लिस्टिंग करें जो चलेगी। और अब नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो था नई लिस्टिंग के लिए कि जब भी आप कोई प्लान करते हैं मैंने नई लिस्टिंग करनी है तो उस पर आपने मेहनत करनी है ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा कि ये समझें जिस तरह ईबे जो है ना ये लाइक स्टीम इंजन है। स्टीम इंजन में ये होता है कि उसमें कोयला डालते हैं, कोयले से आग जलती है और उस आग की पावर से वो ट्रेन चलती है, स्टीम इंजन उसका। और उसमें एक कोल मैन होता है जो उसके अंदर कोयला फेंकता रहता है वक्फे वक्फे से ताकि वो आग जलती रहे और वो आपकी गाड़ी कराची से लाहौर पहुंच जाती है, लाहौर से पिंडी पहुंच जाती है। लेकिन अगर वो किसी वक्त छोड़ देगा ना उसमें कोयला फेंकना तो उसकी आग स्लो हो जाएगी और उसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी और अल्टीमेटली वो रुक रुक जाएगी अगर उसमें नहीं कोयला डालेगा। तो ईबे में यही है कि आपने इसमें कोयला डालते रहना है और आपकी गाड़ी चलती रहेगी, आपने इसको छोड़ना नहीं है, अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। और उसके लिए जो मैंने फार्मूला बनाया है उसको मैंने एमओटी का नाम दिया है। एमओटी का नाम मैंने इसलिए ये दिया है कि ये आपने काम डेली बेसिस पे करना है, जिस तरह आप मैसेजेस कस्टमर को डेली करते हैं, ये एमओटी भी आपने अपनी लिस्टिंग की एमओटी करनी है डेली बेसिस पे। अब ये कैसे करनी है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड देता हूँ कि एमओटी का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे यूके में हमारी जो गाड़ी है वो रोड पे चलने के लिए उसकी उसको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, उसको कहते हैं एमओटी सर्टिफिकेट। हम जाते हैं मैकेनिक के पास, मैकेनिक उस गाड़ी को बम्पर टू बम्पर, फ्रंट बम्पर से बैक बम्पर तक हर चीज़ को, इंजन, टायर्स, सीट्स, बेल्ट्स, लाइट्स, हर चीज़ उसकी चेक करता है और फिर वो उसको पास करता है, कहता है एवरीथिंग इज फाइन यू कैन ड्राइव ऑन द रोड। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है, उस सर्टिफिकेट को कहते हैं एमओटी, ये गाड़ी अब चल सकती है और वो 1 साल का सर्टिफिकेट होता है। 1 साल के बाद वो गाड़ी दोबारा रीन्यू होने के लिए आती है कि उसका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, अब दोबारा आप मैकेनिक के पास जाएंगे, उससे दोबारा अपनी गाड़ी चेक करवाएंगे और फिर अगर वो पास करेगा तो ठीक है, अगर वो कोई कहता है कि इसमें कोई नुक्स है, इसमें कोई लाइट ख़राब है, इसका कोई ब्रेक फेल है या ब्रेक लूज है या इसका टायर कोई घिस गया है, तो वो आपको फेल कर देगा आपकी गाड़ी को और आपको दोबारा वो चीज़ जो बताएगा वो सही करके ला के दोबारा उसको देंगे और फिर वो पास करेगा और फिर आप वो गाड़ी चला सकते हैं। और अगर आप बगैर एमओटी के गाड़ी चला रहे हैं और पुलिस आपको देख लेती है या वो कैमरा उनका स्कैन कर लेता है आपको, तो आपको वो ठीक ठाक हैवी किस्म का फाइन करते हैं और समटाइम्स वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में से पॉइंट्स भी काट लेते हैं। तो मैंने ये थ्योरी बनाई है कि हम अपनी जो ईबे की लिस्टिंग है उसकी एमओटी किया करें। जो गाड़ी की एमओटी है वो होती है साल के बाद दोबारा वो रिवाइज होती है, लेकिन जो ईबे की लिस्टिंग है वो हर 30 डेज के बाद रिवाइज होती है
ईबे आपसे 36 पेनी लिस्टिंग फीस चार्ज करता है और वो 30 डेज के लिए होती है और उसका साथ टाइम लिखा आ रहा होता है कि इतना टाइम रह गया बाकी और उस टाइम के बाद ये दोबारा लिस्ट रिवाइज होगी, ईबे आपको फीस चार्ज करेगा। लेकिन क्योंकि आपने ऑप्शन लिया हुआ है गुड टिल कैंसल्ड कि जब तक मैं इस लिस्ट को ख़त्म नहीं करता हूँ ये चलती रहे, तो ईबे फिर ऑटोमेटिकली 30 डेज का टाइम होता है, उसके बाद वो दोबारा उसको कर देता है, ऑन कर देता है कि ठीक है जिन्होंने कहा हुआ ख़त्म नहीं करनी, मैं अपनी फीस लेता हूँ और मैं इसको कैरी ऑन करता हूँ। तो उसके लिए जब आप अपनी एमओटी के लिए अब आपने लिस्टिंग की एमओटी करनी है। लिस्टिंग की एमओटी कैसे करनी है जी? आप अपने अकाउंट में आए और डेली बेसिस पे होगी एमओटी। कैसे होगी जी? माई ईबे में गए, उसके बाद आप जाएं लिस्टिंग में चले जाएं सेलर हब से। अब लिस्टिंग में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 201 लिस्टिंग इस अकाउंट पे हुई हुई है। इसको आप बिल्कुल एंड पे जब जा लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है टाइम लेफ्ट कि इसकी जो रिवीजन है जो 30 डेज है उनमें से कितना टाइम बाकी बच गया। उसके बाद ये चीज़ ये जो लिस्ट है दोबारा रिवाइज हो जाएगी और ये असेंडिंग ऑर्डर में देखें एरो आ रहा है ना, इस एरो को अगर मैं क्लिक करूंगा ना तो ये सबसे जो ज़्यादा टाइम वाली है जो फ्रेश है वो ऊपर आ जाएंगी और जो सबसे कम टाइम वाली है वो नीचे चलेंगी। अब ये 29 डेज 23 आवर्स वाली है, इसके अभी 29 डेज रहते हैं, ये ऊपर आई हुई है। तो मैंने दोबारा इस एरो को क्लिक करना है, मैंने वो वाली ऊपर लेके आनी है जिनका टाइम थोड़ा रह गया, जो दोबारा रिवाइज होने वाली हैं, जिनको 30 दिन गुजर चुके हैं लगे हुए, तो उनकी मैं देखता हूँ परफॉर्मेंस के वो कैसी जा रही हैं। इसको हम कहते हैं एमओटी, राइट। तो ये जो लिस्टिंग है ये हमारे पास आ गई है हमारे गैरेज में, हमारे हम मैकेनिक हैं और ये हमारे पास आ गई है और ये कहती है कि मेरे 12 घंटे रह गए, 12 आवर्स और 47 मिनट रह गए हैं, उसके बाद मेरी रिवीजन होनी है, मैं दोबारा से स्टार्ट हो रही हूँ, मेरा 30 डेज का टेन्योर पूरा हो गया। तो हम कहते हैं अच्छा 1 मिनट, 30 डेज ये हमारी लिस्टिंग ऑन रही है, तो हम देखते हैं कि इसको दोबारा आगे चलाना चाहिए या इसमें कोई चेंजिंग शेंजिंग करनी है। ठीक है, जब हम इसको कर चुकेंगे तो फिर हम इससे अगली वाली को पकड़ लेंगे, उसका भी 1 डे और 3 आवर्स रहते हैं, 1 डे एंड 16 आवर्स हैं। तो ये इधर ऊपर आएंगी, जब ये इनका टाइम ज़ीरो हो जाएगा तो ये 30 डेज का लेके पीरियड दोबारा तो सबसे नीचे चली जाएगी। और अगर आप इसका एमओटी नहीं करेंगे, इसमें कोई ख़राबी है, ये बिक नहीं रही, इसकी प्राइस ज़्यादा है, कोई इसका प्रॉब्लम है, तो ये फिर 30 डेज आपकी नज़र से ओझल हो जाएगी और परफॉर्मेंस नहीं देगी, आपके अकाउंट पे बैठी रहेगी। तो ये बेस्ट टाइम है कि जब इसका टाइम लेफ्ट थोड़ा रह गया है तो आप इसको पकड़ लो और रोजाना की बुनियाद पे, अब ये 12 घंटे के बाद खत्म हो जाएगी, ये एंड पे चली जाएगी सबसे नीचे 30 डेज के टाइम के साथ, और ये जो 1 डेज और 3 आवर वाली है ये ऊपर आ जाएगी, इसमें कोई 14-15 घंटे कल आप चेक करेंगे तो रह गए होंगे, ये रेड होगी, जो भी 24 आवर से कम हो रह जाते हैं उसका टाइम और रेड हो जाती है। ठीक हो गया जी, तो मैं यहाँ से इसको देखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले टाइम लेफ्ट के बाद इसकी जो चीज़ है वो क्या है जी, ऑफर्स ज़ीरो है, ठीक है, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। प्रमोट योर लिस्टिंग एलिजिबल है ये प्रमोशन के लिए, और ट्रेंडिंग रेट है इसका कि बाकी लोग इसको 5.2% पे प्रमोट कर रहे हैं, अगर आप प्रमोट करना चाहें इसको, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक होगा जी। उसके बाद आप इसके व्यूज़ देखेंगे। व्यूज़ का मतलब होता है कि कितने लोग आपकी शॉप में आके और उन्होंने कहा कि हमें ये चीज़ दिखाओ, यानी कि ईबे में कितने लोगों ने आपकी ये वाली लिस्टिंग देखी है, वो व्यूज़ है। तो टोटल 3615 लोगों ने आपकी ये लिस्टिंग देखी है। तो इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि हमारी ये लिस्टिंग ठीक है, मार्केट में इन है और लोग हमारी लिस्टिंग को देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अवेलेबल क्वांटिटी आप चेक कर लें, हाँ जी अ गुड क्वांटिटीज अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ का बड़ा ही ख्याल रखना है कि सम टाइम आपकी जो गुड सेलिंग कलर होता है या गुड सेलिंग साइज जो होता है वो ख़त्म हुआ होता है, क्योंकि ये तो टोटल बता रहे हैं ना आपकी 5 वेरिएशंस हैं इस लिस्टिंग में। तो आप इसको 5 वेरिएशंस को खोल के तो उनको भी इंडिविजुअली चेक कर लें कि उनकी अवेलेबल क्वांटिटी, अवेलेबल क्वांटिटी 499, 498, 495, 480 और 470 ठीक हो गई, यानी कि अवेलेबल क्वांटिटी सारी कैटेगरीज में ठीक है, पूरी है, कोई मसला नहीं है इनका, गुड हो गया। अच्छा नेक्स्ट, अब इसका मतलब है ये हमारी ठीक एक्टिव लिस्टिंग है, अगर ये नहीं बिक रही तो इसको बिकना चाहिए किसी वजह से, अगर ये स्लो हुई हुई है तो ये हमारी लिस्टिंग जो है ये डिलीट करने वाली नहीं है जो इतने ज़्यादा लोगों ने देखी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ जी, नेक्स्ट स्टेप ये, यहाँ से मैंने इसका डाटा सारा देख लिया, मुझे एक आइडिया हो गया कि ये लिस्टिंग मैंने ख़त्म नहीं करनी, ये लिस्टिंग मैंने इस पे वर्क करना है, देखना है अब
अब जो नेक्स्ट है वो टेस्टर मैंने इसको लगाना है कि इसकी हेल्थ कैसी है इस लिस्टिंग की, इस वक्त ये परफॉर्म कर रही है, नहीं परफॉर्म कर रही है, अगर नहीं कर रही तो फिर उसका कोई हल करेंगे, और अगर परफॉर्म कर रही है तो दैट्स फाइन। तो सबसे जो पहली चीज़ है परफॉर्मेंस में, वो हमने देखना है कि ये कितनी प्रोडक्ट्स हमारी सेल हुई हैं। 412 सेल हुई हैं। अब 412 गुड क्वांटिटी है सोल्ड हुई हुई आइटम की। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डिटेल बता देता है कब कितनी बिकी। हाँ जी, यहाँ पे अब आप आए, टू क्वांटिटी आपकी 22 जून को बिकी है, आज 23 है, इसका मतलब है येस्टरडे आपके दो, किसी कस्टमर ने दो चीज़ें खरीदी हैं। अच्छा, उससे पहले कब बिकी है जी? उससे पहले ये आपकी 16 को एक क्वांटिटी बिकी है। उससे पहले कब बिकी है? 13 को दो बिकी थी, 13 को एक बिकी थी, 7 और 7 को आपकी 1 2 और 4 क्वांटिटी बिकी थी। उससे पहले 4 3 बिकी है। इसका मतलब है टोटल मई में, आज 22 23 मई है, और मई में आपकी ये कितनी क्वांटिटी बिकी है जी? ये बिकी आपकी 1 2 6 8 9 10 12 13 14 और 15, यानी कि 22 डेज में 15 क्वांटिटी आपकी टोटल बिकी है, जबकि ये आपकी एक अच्छी लिस्टिंग है, तो ये बहुत कम बिक रही है। यानी कि एवरेज अगर 2 या 3 डेली की आपकी बिकती हैं तो फिर ठीक है, इसको कम से कम भी 20 डेज में 60 50 प्लस होना चाहिए था। और जो आइटम आपकी डेली एक से कम बिक रही है वो अंडर परफॉर्मिंग, आप अपने माइंड में उसको लिख लें कि अगर रोजाना की एक नहीं बिक रही है एवरेज, अगर एक बिक रही है तो वो एवरेज सेल है, अगर दो बिक रही है तो ओके है, अगर तीन बिक रही है तो वो गुड है, या तीन से ऊपर जा रही है तो वो बेस्ट है। तो अगर ये एक से भी कम बिक रही है तो फिर इस लिस्टिंग पे आपको वर्क करने की जरूरत है। अब देखें कहाँ पे मसला है। मसला है, सबसे पहले तो आप देखें इसकी प्राइस आपने क्या रखी हुई है। प्राइस आपने इसकी रखी हुई है 389, और आपने इस पे जब दो बिकती हैं तो 369 के हिसाब से बिकती हैं। इसका मतलब है आपने इस पे 5% तकरीबन वो भी दिया हुआ मल्टी बाई का। तो आप पहले नंबर पे तो इसका मल्टी बाई खत्म कर दें, क्योंकि हमारी जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं वो रिटर्निंग कस्टमर नहीं होता, वो एक दफ़ा ही लेता है और उसको जितनी ज़रूरत होती है उतना ही लेता है। मल्टी बाई उन लोगों के लिए होता है जो ऐसी चीज़ें बेचते हैं जिनकी बार बार ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा बच्चों के पैम्पर बेच रहा है और वो कस्टमर ने हर हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद खरीदने होते हैं, तो उसमें अगर आप उसको डिस्काउंट देंगे तो वो कहेगा अच्छा चलो ठीक है मैं दो ले लेता हूँ एक की बजाय, क्योंकि फिर जो लेने हफ्ते बाद। या आप प्रिंटर का टोनर बेच रहे हैं और उस पर आप 10% डिस्काउंट दे देते हैं तो वो एक की बजाय दो ले लेगा, ऑफर से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें ज़ाहिर है कस्टमर ने अगर कोई केबल लेनी है या माउस लेना है तो वो एक की बजाय दो माउस नहीं लेता, क्योंकि उसने कभी कभार एक माउस लेना है जो उसकी ज़रूरत है। तो ये रिटर्निंग प्रोडक्ट्स नहीं, रिटर्निंग कस्टमर नहीं होते। आप कोशिश करेंगे जो आपकी है मल्टी बाई वाली प्रोडक्ट्स हैं उनको ख़त्म कर दें, जिसमें आप कहते हैं कि दो लेंगे तो 5% डिस्काउंट है, तीन लेंगे तो 10% डिस्काउंट है, वो ख़त्म कर दें। फिर आपने करना ही है तो प्रमोशन वाला करेंगे, स्ट्रेट अवे कस्टमर को कहेंगे, वो ईबे को कहेंगे जी प्रमोट करो और हम आपको कमीशन देंगे उसमें, और अपना भी उसमें आप निकाल लें। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब आपने आके तो इसका टेस्ट किया है, आपने इसको थर्मामीटर लगाया है, तो इसका टेम्परेचर आ रहा है कि ये बीमार है बेचारी, इसका कुछ हल करना है। ठीक हो गया जी। अब मैं चला जाता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये 389 की मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने चेक करना है कि ठीक है जी 389 में मुझे क्या बच रहा है और क्या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 389 की मैं बेच रहा हूँ, 3.89 लिख लिए यहाँ पे। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपनी स्कूल लिस्ट में। ये आ गई जी मेरी स्कूल लिस्ट। स्कूल लिस्ट में मैं इसको कंट्रोल एफ करके तो फाइंड करता हूँ, ये है AR-B। ठीक है, AR-B 2.7 पाउंड का है। मैं चला जाता हूँ, ये साथ ही इसके प्रॉफिट कैलकुलेटर भी दिया हुआ है कि 2.7 पाउंड की एक चीज़ है। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेटर जब आपने यूज़ करना है तो ये पहले वाला उन लोगों के लिए है जो 20% VAT पे काम कर रहे हैं। जब वो प्राइस यहाँ पे और कास्ट डालेंगे तो VAT का निकाल के उनकी आ जाएगी यहाँ पे प्रॉफिट। दूसरा वाला फ्लैट रेट वाले जो हैं 7.5% VAT पे जिनके अकाउंट रजिस्टर होंगे उनके लिए है। जो तीसरा वाला ये प्राइवेट सेलर्स के लिए है जिनके फिलहाल VAT के लिए रजिस्टर नहीं हुए अकाउंट। यहाँ पे आके आप तो 3.89 की वो चीज़ बेच रहे हैं, 3.89 की, और कास्ट प्राइस थी आपकी 2.7,
3.7। ठीक हो गया जी। और इसमें तो मेरा ख्याल है मसला कर रहा है, ये देख लेते हैं 3 पॉइंट, ये मैंने 2 बना दिए हैं ताकि एक कोई और भी यूज़ करो तो आप दूसरा यूज़ कर लें। 2.89, 3.89 और 2.7। यहाँ पे मैंने जब इसकी प्राइसेस डाली तो इसने मुझे बताया कि मुझे 55 पेनी इसमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पॉइंट है, समझने वाली बात है कि अगर एक चीज में आप एक बेच के 55 पेनी कमा रहे हैं, ठीक है, और आपने टोटल बेचे हैं इस महीने में 15, तो 15 में आपको बच गए तकरीबन 8 पाउंड। इस प्रोडक्ट ने आपको अभी तक 8 पाउंड दिए हैं, 22 दिन गुजर गए हैं, तो ये महीने में आप कह लें कि ये आपको तकरीबन 11 या 12 पाउंड देगी टोटल आपकी ये जो लिस्टिंग है। ठीक हो गया। अब बात ये कि अगर आप ये समझे फॉर एग्जांपल आपकी ये 15 बिकी हैं, ये समझे आपकी 20 बिक जाएंगी, ठीक है, और 20 में आपको 11 पाउंड फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना प्रॉफिट 55 पेनी की बजाय 20 पेनी कर लेते हैं, जो इसकी प्राइस है वो आप 40 पेनी अगर कम करेंगे ना तो आपका प्रॉफिट 20 पेनी हो जाएगा। ठीक है, 389 की बजाय आप कर लें इसको 329 की या 339 की, यानी कि 40-50 पेनी नीचे आ जाए। तो क्योंकि जब आप प्राइस नीचे लेके आते हैं तो ईबे पेपाल की फीस भी तो कम हो जाती है ना आपकी उधर से। तो जब आप प्राइस 50 पेनी कम करते हैं तो प्रॉफिट आपका बेसिकली 40 पेनी लेस होता है। तो जब आप 20 बेच के 11 पाउंड कमा रहे हैं तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा दें, आप 100 बेच के तो 20 पेनी के हिसाब से 20 पाउंड कमाएं, क्योंकि जब आप प्राइस कम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी सेल बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर वो 389 के हिसाब से बिक रही हैं तो अगर प्राइस कम करेंगे फिर तो और ज्यादा बिकेंगी। तो 55 पेनी की बजाय आप 20 पेनी रखें और 20 की बजाय 100 बेचें। और जब आपकी चीज ज्यादा बिक्री होती है तो उसमें कम प्राइस करते हैं तो उसमें सम टाइम लोग एक की बजाय 2, 3, 4, 5 ज्यादा क्वांटिटी भी ले लेते हैं, तो वो भी आपका प्रॉफिट, उसमें फायदा हो जाता है आपको। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी लिस्टिंग में दोबारा वापस। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक तो आ गया था कि हमने इसकी सोल्ड प्रोडक्ट्स देखी कि वो कब कब बिक रही हैं, कितने की बिक रही हैं। उसके बाद हमने देखा कि इसमें प्रॉफिट कितना हम कमा रहे हैं। ठीक है, तो हमने अपना प्रॉफिट स्लो बिक रही थी, उसकी वजह यह है कि आपने प्राइस ज़्यादा रखी हुई है, तो प्राइस हमने कम कर दिया ताकि हमारी क्वांटिटी ज़्यादा बिके, और जब प्राइस कम करेंगे तो क्वांटिटी निस्बतन ज़्यादा बिकती है। फिर आपकी 22 दिनों में 15 नहीं बिकेंगी, फिर आपकी 2 दिन में 22 बिकेंगी। ठीक है, और उसके बाद मैं दोबारा जाके, अब क्योंकि मैं इसकी एमओटी कर रहा हूँ तो अब इसको मैं रिवाइज भी करूंगा इस लिस्टिंग को। ठीक है, इसके मैं टाइटल को एक नज़र मार लूंगा जी, पुलिस अप्रूव्ड पर्सनल पैनिक रेप अटैक। अब इसका मैं टाइटल चेंज नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रही है, मुझे पता चल गया मसला कहाँ पे है। मसला इसकी प्राइस में है, मैंने मार्जिन ज़्यादा रखा हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन, तो वो प्रॉफिट मार्जिन में कम करके ट्राई करता हूँ कि मेरी सेल बढ़ जाए, तो जो कभी कभार बिकती है वो रोज़ाना 2-4 बिके। अच्छा जी, उसके बाद पिक्चर्स में आप आ जाएँ, तो पिक्चर्स को भी फ़िलहाल ना छेड़ें क्योंकि हमें असल तो मसले का पता चल गया है, पिक्चर ये आपकी ठीक है, चल रही है। फ्यूचर में आप इसकी पिक्चर कोई और देख लें, आप ये वाली पिक्चर भी वैसे ट्राई करें, अच्छी है, लेकिन इससे भी अच्छी पिक्चर आप कोशिश करें और ज़्यादा जो अट्रैक्टिव पिक्चर्स हो वो लगा दें। आइटम स्पेसिफिक में ये जो ब्लू सर्कल है, ये आप अपनी लिस्टिंग का चेक कर लिया करें। अगर ये फुल है ब्लू सर्कल तो इसका मतलब है ईबे की नज़र में आपकी इंफॉर्मेशन, आपका नॉलेज है प्रोडक्ट का वो 100%, दैट्स फाइन। उसके बाद ये आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, ये देखें, ये आपने सारी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है। ठीक है, तो आपको 5-7 मिनट लगेंगे इस सारी डिस्क्रिप्शन को एक दफ़ा पढ़ लें। ठीक है, देखिए इसमें आपने क्या हो सकता है, कोई मिस्टेक हो सकता है कोई। अब देखिए यहाँ पे आपने कलर सिल्वर लिखा हुआ है और आपने आइटम मल्टी लिस्टिंग की हुई है, इसमें सारे कलर अवेलेबल है। तो कस्टमर हो सकता है उसने गोल्ड लेनी है और वो कहे कि इनके पास सिर्फ सिल्वर है। अब ये जिस बंदे की लिस्टिंग है उसको इस चीज़ पे ध्यान करना चाहिए ना कि उसमें उसने सिर्फ इसमें सिल्वर कलर लिखा हुआ है, राइट। तो कस्टमर हो सकता है भाग जाए। और उसके बाद आपने करना ये है कि जो ईबे है वो आपकी हर चीज़ रिकॉर्ड करता है।
आपने कब क्वांटिटी चेंज की, आपने कब टाइटल एडिट किया, कब आपने डिस्क्रिप्शन चेंज की, कब आपने प्राइस ऊपर नीचे की, हर चीज़ उनके सिस्टम में रिकॉर्ड होती है। और जब आप अपनी लिस्टिंग को आके छेड़ते हैं ना, उसकी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा ऊपर नीचे कर दें, आप यहाँ से ये 2 नुक्ते भी हटा के 1 नुक्ता कर देंगे ना, तो उनका कंप्यूटर रिकॉर्ड करेगा कि इसने डिस्क्रिप्शन अपडेट की है, इसने डिस्क्रिप्शन पे काम किया है। तो वो आपकी लिस्टिंग को बूस्ट देता है। लिस्टिंग को एडिट करने के बाद आपको पता चलेगा आपकी लिस्टिंग में बेहतरी आई है, उसकी सेल इंक्रीज हो गई है, क्योंकि उनके कंप्यूटर ने बताया कि इसने काम किया, इसने मेहनत की है, इसने हार्ड वर्क किया है, इसने अपनी लिस्टिंग को एडिट किया है, इसने डिस्क्रिप्शन को एडिट किया है, प्राइस को एडिट किया है, इसने प्राइस को 1 पेनी ऊपर कर दिया करें, 1 पेनी नीचे कर दिया करें जब भी इसको डिस्क्रिप्शन को मतलब आए लिस्टिंग को एमओटी करने के लिए। और ठीक हो गया जी। ये होगी डिस्क्रिप्शन होगी, राइट। उसके बाद फॉर्मेट में फिक्स प्राइस, ठीक है, ये एज इट इज ही रहेगा। अब यहाँ पे जब आप इसको काम कर रहे हैं इस पे, तो इस पे टाइम दें, ठीक है, इसको ओपन कर लें। ठीक है जी, इसमें अब सारे हमारे एसकेयू ठीक हैं, ईएन ठीक है, मेन कलर ओके है, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी यहाँ पे 470 है, 488 है, यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी कौन सी चीज़ सबसे स्लो बिक रही है। ये वाला कलर सबसे स्लो बिक रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने यकीनन 500 ईच क्वांटिटी रखी थी, इसकी 499 एक बिकी है, और सबसे ज़्यादा ये वाला कलर ब्लैक वाला बिक रहा है। तो आप क्या करें जी, आप इस तरह करें कि ब्लैक वाले की प्राइस ना ज़्यादा कम करें, ब्लैक वाले को आप कर दें 359 का, क्योंकि ये ज़्यादा बिकता है, जिसने लेना है ले। बाकी जो है इनकी मैं 40 पेनी ईच कम कर रहा हूँ, तो 40 पेनी ईच कम करने से 3.49 बन गया। ठीक है, उधर से प्रॉफिट आपका तकरीबन 35 पेनी कम हो जाएगा, यानी कि 20 पेनी रह जाएगा। इसको भी मैं 349 कर देता हूँ। उसके बाद इसको भी मैं 349 कर देता हूँ, और मैंने देखा कि ये मेरा कलर सबसे कम बिक रहा है, तो मैं इसकी जो प्राइस है वो मैं कर देता हूँ 329, ये नहीं कि बॉटम पे चला जाता हूँ, नो लॉस नो प्रॉफिट। अगर ये कोई कलर ले ले तो उसकी किस्मत, मुझे इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन उधर से ईबे में मेरी जो लिस्टिंग है वो 329 वाली कैटेगरी में, लो प्राइस वाली में ऊपर आ जाएगी, और कस्टमर 329 दे के भागता आएगा और फिर कहेगा अच्छा नहीं यार, गोल्ड कलर तो मुझे पसंद नहीं है, मैंने तो ब्लैक लेना है। अच्छा चलो ब्लैक ठीक है यार, कोई नहीं, 10-20 पैनी का फर्क है, 359 का मैं ले लेता हूँ। ठीक हो गया। तो ये था वो 2 प्राइस थ्योरी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की है, वो ऐसे लागू करते हैं। अब आप इनमें चेंज सेलेक्ट करके सबको एक दफ़े ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्राइस क्योंकि डिफरेंट रखी है तो उसको नहीं करना। अब क्वांटिटी में मैं एंटर क्वांटिटी करता हूँ और इसमें 500 सबको स्टैंडर्ड कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर मुझे आइडिया हो जाए कि मेरी कौन सी चीज़ कितनी बिकी थी। और ये अगर आप डेली अपनी तमाम लिस्टिंग को करेंगे ना, तो अगले महीने तक आपकी हर चीज़ पे नज़र होगी कि कौन सी ने क्या परफॉर्मेंस दी है, और इंशाल्लाह गारंटी से आपकी जो चीज़ है वो उसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगी सेल में। अच्छा जी, तो इसमें क्वांटिटी आपने इसमें 500 रख दी है, ठीक है। प्राइस आपने इसमें वेरी कर दिया, 3.29 से 359 आपने प्राइसेस कर दी हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेल इट फास्टर बूस्ट वाला। तो मैं इस दफ़ा मैं बूस्ट नहीं करूँगा, मैं अगली दफ़ा बूस्ट करूँगा। इस दफ़ा मैं ट्राई करूँगा प्राइस लो करके, अगर प्राइस लो करने से भी वही परफॉर्मेंस रहती है, उतनी ही सेल होती है जिस तरह पहले सेल हो रही थी, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं प्रमोट लिस्टिंग कर दूंगा। प्रमोट लिस्टिंग में क्या होता है, अभी मैंने 359 की 349 की लगाई और 20% पर पेनी मुझे बच रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके ट्रेंडिंग 5.2% है, मैं 8% कर दूंगा कि बाकी लोगों से ज्यादा दूं मैं कमीशन ईबे को, ताकि मेरी लिस्टिंग सबसे ऊपर आ जाए। अब जब मैं 8% दूंगा तो ईबे ये नीचे वाला जो नजर आ रहा है ना, ये वाला इतनी पेनी मुझसे चार्ज करेगा। तो इतनी पेनी ज़ाहिर है मैंने जेब से तो नहीं देनी, तो मैं क्या करूँगा, 349 में इतनी पेनी ऐड कर दूँगा, वो बन जाएगा तकरीबन 381। अब 381 में जब मैंने इतनी पेनी उसकी फीस बढ़ाई, तो उस पे उस 32 पे ईबे ने भी और पेपाल ने अपनी फीस लेनी है 15%, 10% ईबे की और 5% पेपाल की। तो आपने क्या करना है, वो 15% भी 5 पेनी बनती है, वो भी ऐड कर देनी है। तो आपने टोटल बेसिकली ऐड करना है 37 पेनी, तो वो फिर बन जाएगा 389। अब अगर तो आपकी कोई चीज़ 389 की बिकी और प्रमोशन के साथ, अब होता है सम टाइम प्रमोशन के साथ बिकती है, सम टाइम बगैर प्रमोशनल के भी आपकी चीज़ बिक जाती है। तो जो प्रमोशन के साथ बिकेगी,
उसका आपकी 349 वाली कैलकुलेशन होगी, यानी कि 20 पेनी बिकेगी लेकिन सेल तेज हो जाएगी, क्योंकि अब ईबे को उसमें से कमीशन मिलना शुरू हो गया। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो ईबे को आपने कमीशन देना है 32 पेनी प्लस इस 32 पेनी पे फाइनल वैल्यू फी 4 पेनी जो 15% के हिसाब से होती है, वो आपने अपनी प्राइस में ऐड कर लेना उतना, क्योंकि अब तो आपको टेंशन नहीं है ना। फॉर एग्जांपल आप एक दुकान है आपकी और आपकी एक चीज़ है, आप वो 500 की बेचते हैं और वो नहीं बिक रही, आप कहते हैं यार अगर 500 की बिके तो सही है, मुझे प्रॉफिट आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो आपके पास एक सेलमैन आता है, वो कहता है जी मैं आपकी ये चीज़ बेच देता हूँ। आपके पास एक सेलमैन आ जाता है, वो कहता है अच्छा जी मैं आपकी ये चीज़ बेच देता हूँ, कितने की बेचो। आप कहते हो आप इस तरह करो कि ये चीज़ आप 550 की मुझे बेच दो, उससे ऊपर जितने की बेचो आपके, ठीक है। या आप उसको कहते हो कि अच्छा जी, वो कहता है कितने की बेचनी है, आप कहते हो जी मुझे ये आप चीज़ 700 की बेच दो, इसमें से 100 मैं आपको दूंगा, तो आपको फ़ायदा है ना, 700 की वो बेच के देगा आपको, 100 उसको देंगे तो फिर भी आपको 600 बचेगा, आप पहले 500 की बेच रहे थे। तो ईबे यही करता है कि ईबे में यहाँ पे आप उसको कमीशन देते हैं और प्राइस बढ़ा देते हैं। आप कहते हैं अच्छा मैं पहले 4 पाउंड की बेच रहा था, अब मैं बेचूंगा 5 पाउंड की और 50 पेनी उसमें से ईबे को दूंगा, तो पहले 4 पाउंड की थी, अब आपको 4.5 पाउंड बचेंगे 50 पेनी ईबे को दे के। तो ये होती है प्रमोशन। और प्रमोशन एंड पे जब लास्ट स्टेप आता है ना, वहां पे हम करेंगे। अब ये जिस भी बंदे का अकाउंट है उसको चाहिए कि मल्टी लिस्टिंग ना यूज करे, मल्टी लिस्टिंग नहीं हमें सूट नहीं करती, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जिसने एक लेनी है उसने एक ही लेनी है, जिसने दो लेनी है उसने दो, वो मल्टी बाई के चक्कर में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे उसने HDMI केबल लेनी है, वो दो लेके क्या करेगा, ठीक है। या एक बंदा है उसने लैपटॉप लेना है, माउस लेना है लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए, तो वो दो नहीं लेता, वो एक ही लेता, क्योंकि ये वंस अपॉन अ टाइम किसी ने बाइंग करनी होती है और वो जितनी उसकी जरूरत होती है वही लेता है। तो इसमें कमीशन वाला जो है वो चलता है सिस्टम, प्रमोशन वाला मल्टी बाय वाला सिस्टम नहीं चलता। तो ये आप उसको ना करें। ये मैं इसको लिस्टिंग को रिवाइज कर देता हूँ, और ये MOT लिस्टिंग की कंप्लीट हो गई है। MOT आप माइंड में रख लें कि डेली आपने जो भी आपकी लिस्टिंग रेड हो गई है उस दिन में, जो अगले 24 आवर्स में ख़त्म हो रही है, एक्सपायर हो रही है, उसकी MOT कर दें, और इंशाल्लाह देखें आपका काम फिर कैसे उठता है। और नेक्स्ट स्टेप में एक दो चीज़ें हैं जो वैसे मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये था जी आपकी लिस्टिंग का, ठीक है। आप इस पे ये जो ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं, आप इसको एक दफ़ा इस वीडियो को देख के तो भूल नहीं जाना। ये जो वीडियो है ये आपको बार बार देखनी चाहिए, हर दूसरे चौथे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन आप इसको खोलें, इसको चेक करें, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट बना देगी। फिर आपको वो पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे माइंड में रहा करेंगे और आप अपनी लिस्टिंग को इम्प्रूव कर सकोगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मज़ीद आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझे बताया करें, मुझे फिर माइंड में वो रहते हैं और मैं उनके मुताबिक आपको मज़ीद वीडियोस बना के दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके।